गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली न्यूज है वो है टाइज विद नाटो हैज रीच्ड ए मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो ये कहा गया है रसिया के द्वारा। तो जो नाटो है उसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1949 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और जो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। लेटेस्ट इसमें जो मेंबर ऐड हुआ है 2020 में वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो नेक्स्ट न्यूज है वो है रेन डिलेज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगेन। तो इसमें बोला गया है जो रेनिंग हो रही है उसके कारण जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसमें देरी हो रही है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट बिल्डिंग को नए तरीके से बनाया गया है, और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आर्किटेक्चर है वो है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो थीम है उसमें जो लोकसभा की थीम है उसमें पीकॉक को रखा गया है जो कि नेशनल बर्ड है, और जो राज्यसभा की थीम है वो है लोटस जो कि नेशनल फ्लावर है, और जो सेंट्रल लॉन्स है उसके लिए जो बनियान ट्री है उसको रखा गया है जो कि नेशनल ट्री है इंडिया का। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट बनाई गई थी इंडिया में वो बनाई गई थी सर एडविन लुटियंस के द्वारा, हर्बर्ट बेकर के द्वारा। और जो अभी जो पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिया गया है जो 64 योगिनी जो टेम्पल है उससे लिया गया है। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। ये जो डैम है ये रिलेटेड है पेरियार रिवर से, ये ध्यान रखिएगा। और ये लोकेटेड है जो केरल में, और जो ऑपरेट किया जाता है वो किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। और जो पेरियार रिवर है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है केरला की। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक टर्म के बारे में जिसे बोला जाता है पेटाथुलल। तो ये एक तरह का रिचुअलिस्टिक स्केर्ड डांस होता है जो कि रिलेटेड है जो सबरीमाला टेम्पल है उससे रिलेटेड है, यानी कि केरला से रिलेटेड है। तो ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है, और अगर आप केरला से आते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो कोर्ट ऑर्डर्स नोटिस टू सेंटर ऑन डैम सेफ्टी एक्ट। नेक्स्ट न्यूज है उसमें बोला गया है 11 आइडल्स सीज्ड फ्रॉम शॉप इन मामल्लापुरम। तो जो मामल्लापुरम है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मामल्लापुरम टेम्पल का निर्माण किया गया था वो किया गया था नरसिम्हा सेकंड के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये न्यूज में है इसलिए। तो जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें बोला गया है हबीब अपोलोजाइजेज टू NCW ओवर डिसरेस्पेक्ट टू वुमेन। तो इसमें बोला गया है कि उनके द्वारा अभी अपोलोजाइज किया गया है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसे बनाया गया था 1992 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसकी फर्स्ट हेड थी वो थी जयंती पटनायक, और जो प्रेजेंट में जो NCW की हेड है वो है रेखा शर्मा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है नो मोलनुपिराविर ICMR टीम ड्रग है मोलनुपिराविर। ये जो कोविड-19 उसके लिए इतना बेनिफिट नहीं है। इस न्यूज में जो बोला गया है ICMR, तो इसे बोला जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसे बनाया गया था 1911 में, फिर इसे रीनेम कर दिया गया था 1949 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। तो इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल है वो जॉइंट वेंचर है बिटवीन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और रसिया का। और जो ब्रह्मोस नेम रखा गया है वो रखा गया है 2 रिवर के नाम पे, जिसमें फर्स्ट है ब्रह्मपुत्रा रिवर और सेकेंड है मॉस्को रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये ऑपरेट करता है ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर, और जो इसकी जो स्पीड है वो है 2.8। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इट इज ए 2 स्टेज एयर टू सरफेस मिसाइल विथ ए फ्लाइट रेंज ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर। और जो ब्रह्मोस है इज द हेवीएस्ट वेपन टू बी डिप्लॉयड ऑन Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट विथ ए वेट ऑफ 2.5 टन। तो जो वेट है या जो इसकी रेंज है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया अपील्स अगेंस्ट WTO ऑर्डर ऑन शुगर।
तो जो WTO है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ऑफिशियली इफेक्ट में आया था 1995 में और ये रिप्लेस करता है गेट को, जिसे बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि बनाया गया था 1948 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विथ 164 मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग ओवर 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो WTO की जो अभी डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है ngozi okonjo-iweala, तो वो फर्स्ट वुमन है जो WTO की जो डायरेक्टर जनरल बनी है। इसके अलावा वो अफ्रीका की फर्स्ट वुमन है जो डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की। तो इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो WTO की जो डायरेक्टर जनरल कौन है अभी। तो ये एडिटोरियल बात करता है जो UNDP के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है वो है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि काम करती है एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और ये लार्जेस्ट UN डेवलपमेंट एड एजेंसी है विथ ऑफिसेज इन 170 कंट्रीज। और इसे फॉर्म किया गया था 1965 में। और जो हेड है वो जिम स्टेइन। तो ये ध्यान रखिएगा। इस एडिटोरियल में दो मूवमेंट का भी जिक्र किया गया है। जो फर्स्ट है वो है चिपको मूवमेंट, जो कि रिलेटेड है उत्तराखंड से, जो कि चलाया गया था 1973 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड जो मूवमेंट है वो है साइलेंट वैली मूवमेंट, जो कि चलाया गया था 1970 में, जो कि रिलेटेड है केरला से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है GST के बारे में। तो GST का जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो जो GST है उसे बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक वैल्यू एडेड टैक्स है लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। और जो GST है इज पेड बाय कंज्यूमर्स बट इट इज remitted to the government by the businesses selling the goods and services। और इंडिया में जो इसके लिए फर्स्ट टाइम जो बिल लाया गया था वो लाया गया था 2014 में, ये ध्यान रखिएगा। और जो अप्रूवल मिला था उसके लिए वो मिला था 2016 में। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 101 अमेंडमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर 2017 से GST लागू हो गया था। तो इसके लिए 1 जुलाई को GST डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 246A है वो बात करता है स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड एंड सर्विसेज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा जो आर्टिकल 279A है वो बात करता है कि जो GST काउंसिल है उसके बारे में, जो कि फॉर्म की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST। और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। जो काउंसिल होती है उसमें जो वोटिंग पावर रहती है वो रहती है, जो सेंट्रल वोटिंग पावर रहती है वो रहती है 1/3 वोटिंग पावर। और जो स्टेट की रहती है वो रहती है 2/3। तो इसमें ध्यान रखिएगा, स्टेट को ज्यादा पावर दी गई है वोटिंग के मामले में। और जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं 3/4 मेजोरिटी से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो एक तरह का पॉलिटिकल एडिटोरियल है, में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इससे नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है कि कंपनीज टू स्टॉप प्रिवेंटिंग देयर एम्प्लॉइज फ्रॉम होल्डिंग मल्टीपल जॉब। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है हेट स्पीच के बारे में। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जो केस दे रखे हैं उनको आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।